बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाई है मैंगो और ब्रेड से खीर। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी लाजमी बनाइएगा और वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना। तो अगर मेरा कोई बहन भाई चैनल पर पहली दफ़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। यहाँ पर देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और अब मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, खुला दूध है और ये बिल्कुल फ्रेश दूध है, गाढ़ा दूध है। ये मैंने इसको छान लिया है पौनी की मदद से। इसको जैसे हम चाय को छानते हैं ना, उसी से मैंने इसको छान लिया ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो अब हमने इसमें मैंने डाल देनी है 4 अदद सब्ज़ इलायची लिए हैं, ये खोल के इसमें डाल देते हैं। अगर किसी के पास इलायची पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और ये आपने लाजमी करना है कि जब भी आप दूध बाज़ार से लाएं या कहीं दूध वाले से लें तो आपने दूध को छानना ज़रूर है, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा होता है कि हम दूध को छान कर इस्तेमाल करें। तो अब इसको पकने देते हैं। यहाँ पर देखें उबाल आ चुका है और इसको तकरीबन उबाल आते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और मैंने आँच जो है इसकी कम कर दी है ताकि ये बाहर ना गिरे। तो अब मैंने इसके जो अंदर इलायचियाँ डाली थी ना, इसके जो छिलके हैं वो हमने इसमें से निकाल देने हैं, क्योंकि ये जब हम खाते हैं कोई भी डिश बनाएं तो उसमें इलायचियाँ डालते हैं तो फिर वो जब मुंह में आती हैं तो बहुत ही इसका जो टेस्ट है ना वो अजीब सा लगता है। तो इसलिए इसका जो असर है वो दूध में निकल चुका है। अब हमने इनको निकाल देना है और ये जो इलायची के दाने हैं ना वो इसी के अंदर ही रहने देने हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी ली है 1 प्याली, ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ी कम होगी। तो ये इसमें डाल देते हैं टेस्ट के मुताबिक। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो इसमें थोड़ी कम भी कर सकते हैं। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से ताकि जो चीनी हमने डाली है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 अदद ब्रेड के पीसेस, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है बग़ैर किनारे उतारे। अगर आपको किनारे नहीं पसंद तो आप इसको उतार सकते हैं छुरी की मदद से और फिर आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैंने इनको बग़ैर किनारे उतारे ही इनको ग्राइंड कर लिया था और अब हमने आंच स्लो की हुई है दूध की और इसको चम्मच चलाते हुए इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पर देखें आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है और इसको हमने 3 से 4 मिनट तक इसी तरह पकने देना है। और जो चम्मच है ना वो हमने ज़रूर चलाना है, क्योंकि ये जो पैंदे में लग सकता है, इसलिए हमने इसको इसी तरह से पकाना है। तो अगर आप ये वाली डिश बनाएंगे ना तो आप कहेंगे माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी है। इस तरह से आप जिस तरह से भी कोई भी अगर चेंज करके कोई भी हम चीज़ बनाएं ना तो बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अचानक कोई मेहमान आ जाए घर में तो इस तरह से ये आप जल्दी जल्दी ये वाली डिश बनाएं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतनी जल्दी में क्या बना लिया। तो ये देखें माशाल्लाह इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं स्लो आंच पे। अब हमने इसको नीचे उतार लेना है और चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको नीचे उतार लेते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं, किसी पंखे के नीचे रखते हैं या आपको मैं अभी बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से जल्दी से ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में मैंने ठंडा पानी लिया है। अब इसके अंदर हमने इसको रख देना है कढ़ाई को ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, और मैंने इसको पंखे के नीचे रखा है ताकि इसको टाइम ना लगे ठंडा होने में। तो यहाँ पर देखें साथ में हम चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो। ये तकरीबन ये 4 से 5 मिनट में इस तरह से ठंडा हो जाता है। तो फिर हम इसको दूसरे बर्तन में डालेंगे। पहले इस तरह से हमने इसको ठंडा कर लेना अच्छी तरह से। तो ये देखें इस तरह से मैंने पानी में इसको रख दिया। तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद बिल्कुल ठंडा हो चुका है, फ्रिज में रखने के काबिल हो चुका है। अब मैंने इसको उतार लेना है। तो यहाँ पर देखें अब मैंने जब तक ये ठंडा हुआ है तब तक मैंने 2 मैंगो लिए हैं बड़े साइज़ के और इनको मैंने ब्लेंड करके इसका जो पल्प है वो निकाल लिया है और वो जो पल्प है वो हमने इसमें डाल देना है। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। यही है असल चीज़ जिससे हमने इसकी जो टेस्ट है ना वो बढ़ाना है। तो अब हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। तो जो पल्प आप निकालेंगे ना उसमें आपने पानी वगैरह नहीं डालना। अगर आप चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध 2 से 3 चम्मच डालकर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। तो अब हमने इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेना है जिसको हमने फ्रिज में रखना है। तो इस तरह से हमने सारा जो तैयार किया हुआ मिक्सचर इसमें डाल लेंगे। तो अब मैंने कुछ मैंगो जो हैं उनको काट कर रख लिया था, क्यूब्स बना लिए थे मैंने मैंगो के, उसको भी मैंने फ्रिज में रख लिया था ताकि वो ठंडे हो जाएं। अब इसके ऊपर हमने सजा देनी है। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है ये वाली डिश, मैंगो डिश। इसको बच्चे मैंगो की खीर भी कहते हैं और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मुझे कमेंट में बताया करें आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। आप मेरा साथ देते रहा करें, मेरा हौसला बढ़ता है। कमेंट में मुझे अच्छी अच्छी बातें बताया करें।
आप सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब की तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।